हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिंदी के चैप्टर नंबर 7 नदी कंधे पर, जो कि एक कविता है। कविता का परिचय। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते हैं तो कैसा आनंद आता है। शुरू करते हैं कविता। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। इसका अर्थ है, यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज़ अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। इसका अर्थ है, हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते, हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता, तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। इसका अर्थ है, तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती, तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वही ले जाकर उसे रख आते जहाँ से लाए थे। शब्दार्थ। इतराना, खुश होना, बहाना, नदी को प्रवाहित करना, मस्ताना, मस्ती करना, आनंदित होना, आमंत्रित, जिन्हें बुलाया गया हो, भद्र, सज्जन, ढले, बीतने पर, काव्य पूर्ति करो। अगर डैश रोज बहाते। उत्तर। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। खड़े खड़े डैश रखवाते। उत्तर। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कवि की क्या कल्पना है? उत्तर। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता, तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। कवि नदी को कहाँ बहाते? उत्तर। कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? उत्तर। नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर। शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वही ले जाकर रख आते। कोष्ठक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। नदी, सरिता, शाम, संध्या, घर, गृह, रोज, प्रतिदिन, मित्र, दोस्त, भद्र, सज्जन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।